हाँ, सच बताऊं तो मुझे तुम कभी कभी बहुत डरा देते हो। क्या हम उन्हें मरने दें? हमें इससे खुशी मिलेगी? जिंदगी में सब कुछ स्याह सफेद नहीं होता। नहीं, मेरा कहने का वो मतलब नहीं था। इसको तब्दील करने की जरूरत ही क्या थी? पता नहीं कहाँ कहाँ हाथ लगाया होगा उसने। जरासीम लग गए हर जगह हमारी बिल्डिंग में। कितनी बार हो गया? ये तीसरी बार हो गया है। अच्छा, 2 बार नहीं हुआ? ये तीसरी बार है, बता रही हूँ। एक बार पहले कर लिया था, फिर दूसरी बार और उसके। हाँ, अब क्या तुम मुझे गिनती सिखाओगी गुलबैन? हाँ, जाओ पानी बदल के लाओ, सारा गंदा हो गया है। उसके अंदर थोड़ा ज्यादा ब्लीच डालना, अच्छी तरह मिक्स करना। ठीक है आप। चलो जाओ। हाँ। आपने जो मुझसे कहा था वो मैं ले आया हूँ। नहीं, वहां मत रखना। ठीक है, अब इसे नीचे मौजूद नलके के साथ लगा दो। हम इससे पूरी बिल्डिंग को साफ करेंगे। क्या ये नलके से लगा दूं? हाँ हाँ, मैं तुम्हें बताती हूँ कि कैसे लगाना है। चलो। लेकिन मैंने तो यहाँ अभी सफाई की है। हाँ, बस तुम्हें ही तो सब पता है। बंद करो अपनी बातें। उफ अल्लाह, मैं क्या करूँ इस शख्स का। जब मैंने कह दिया कि सफाई होगी तो सफाई होगी। वो बंदा हर जगह अपने गंदे पाँव लगा कर गया है। जाओ जाके नलका चलाओ अब तुम। ठीक है सफिया साहिबा, जैसे आप कहें वैसा ही होगा। तुम्हें क्या हो गया है? हाँ, देख क्या रही हो? जाकर पानी चेंज करके लाओ। अच्छी तरह साफ करो बैराम, जरा जोर लगाकर। ठीक से ही तो कर रहा हूँ सफिया साहिबा, जैसे आपने कहा। पहले पानी से, उसके बाद बुरश से। तुम ठीक से नहीं कर रहे हो। मुझे दिखता नहीं है क्या? मैं अंधी हूँ? देखा यहाँ पर कितना गंद लगा हुआ है। पागल हो गई है ये खातून, इतना तो पानी डाला है यार, हद है। सुनो, ये सरगोशी में बात करने की कोई जरूरत नहीं है, सब समझती हूँ मैं। इसे अच्छी तरह से साफ करो। जरासीम यहीं से फैलते हैं, दरवाजे से दरवाजे तक। हाँ, ऐसे बिल्कुल इसी तरह। एक काम करो, थोड़ा और ज्यादा पानी डालकर साफ करो, थोड़ा और ज्यादा। ये क्या हो रहा है? मेहमदू ये साहब, क्या कर रहे हो लड़के? मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे प्लीज माफ कर दीजिएगा, मैं अभी साफ कर देता हूँ। बस बस, ये सब मत करो। पागल हो गए आप? ये क्या तालाब बना रखा है मेरे दरवाजे पर? अरे छोड़ो, इनकी बात पर ध्यान मत दो। कम से कम पहले से तो ज्यादा ही साफ हो गई है ये जगह। मैं सिर्फ इसलिए खामोश हूँ कि कोई झगड़ा ना हो जाए, और आप लोगों ने नहर बना दी मेरे दरवाजे पर। बहस वाली क्या बात है? हम यहाँ बिल्डिंग की सफाई कर रहे हैं। हमने थोड़ी आपको कहा था कि दरवाजा खोल दे, आपने खुद ही खोल दिया। दरवाजा मेरे घर का है। बिल्डिंग तो हमारी है ना, और मैं बिल्डिंग की सफाई कर रही हूँ। अपनी जगह को साफ रखना हमारा हक है। बैराम, तुम अपना काम करो, ध्यान से करना। चलो चलो, अच्छी तरह से साफ करो। तौबा अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाह ही आप लोगों को हिदायत। हाँ हाँ, आमीन आमीन। ठीक है, तुम चलो चलो, अपना काम करो। चलो। देखो, फिर से यहाँ जरासीम फैल गए हैं, और किस कदर बदबू आ रही है यहाँ से। नरीमान, मैंने तुम्हें कितनी कॉल्स की हैं, तुमने जवाब क्यों नहीं दिया? तुम्हें मजबूरन मेरे दोस्त बनने की कोई जरूरत नहीं। इसमें मजबूरन दोस्ती वाली क्या बात है? मुझे तो लगा था कि हम अच्छे दोस्त हैं। दोस्त होते तो मुझे बता कर जाते कि कहाँ जा रहे हो, ऐसे मुंह उठाकर गायब ना हो जाते। खैर छोड़ो, कोई बात नहीं करनी मुझे। तुम सही कह रही हो। ठीक है, लेकिन ये बात हमारे दरमियान रहे। ठीक है। मैं स्कूल इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि मेरे बाबा गायब हैं। तुम्हारे बाबा? इतने आराम आराम से क्यों काम कर रहे हो बैराम साहब? जरा देखो तो सही, वहाँ पर कितनी मिट्टी जमी हुई है। कहाँ मट्टी है सफिया मैडम? तुम्हें तो कोई काम कहना ही बेकार है बैराम। गुलबैन, हाँ। तुम एक साफ कपड़ा लेकर आओ और खुद दरवाजा साफ करो। इसे जमीन साफ करने दो, शायद यही काम ठीक से कर लेगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। चलो चलो। ये जो बाल्टी पड़ी है, ये साफ है क्या? जी आपा, मैंने अपने हाथों से साफ की है। हाँ ठीक है, जल्दी करो, वक्त जाया मत करो, जल्दी काम करो। देख के या अल्लाह, उफ, ये क्या कर दिया। क्या करूं मैं तुम्हारा? तुमसे एक काम भी ठीक से नहीं होता। मेरी ही गलती है जो तुम्हें काम कह दिया।
आपा, क्या हुआ? अच्छा फिर सॉरी, मैं वजह जाने बगैर ही तुमसे नाराज हो गई। कोई बात नहीं। खैर मैं जाकर उन्हें तलाश करता हूँ। पता चले तो बताना। ठीक है। मिलते हैं। उतारो ये लिबास जल्दी से। ठीक है तुम आपा। उस लड़के के साथ क्या कर रही थी? तुम लोग क्या बात कर रहे थे आपस में? हाँ, कोई बात नहीं कर रहे थे आपा, ऐसी कोई बात झूठ नहीं मत है। बोलो मुझसे। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। तुम दोनों आंखों में आंखें डालकर बात कर रहे थे। आपा ये क्या कह रही है? उसका अभी हमारे स्कूल में एडमिशन क्या? हुआ है, हम दोनों एक ही स्कूल में हो? मेरी बात सुनो, आइंदा मैं तुम्हें उससे बात करते हुए कभी ना देखूं। ठीक है आपा, ठीक क्या है। हो गया है? दोनों एक ही क्लास में हैं। अभी सिर्फ एक क्लास में हैं। बाद में साथ रहने का वादा भी कर लेंगे। ये सब घर वाले जोक की तरह हैं। अपनी बहन की तरह तुम पर दौरे डालेगा। शायद तुम भी उसे पसंद करती हो ना? लाओ अपना बैग दो मुझे। पीछे आपा, हो जाओ, इसमें क्या गंद हो गया है। है? मेरे ये करीब मेरा बिल्कुल बैग मत है। आना। बुक्स है हटो, इसमें। दूर हटो। आपा। देखो गंदा हो चुका है आपा, सब। ये सब आपा, जरासीम से भरा प्लीज। हुआ है। आपा पीछे हटो तुम। नहीं करे ऐसा गंदा आपा। हो चुका है सब कुछ। आपा ऐसा मत चुप हो करें, जाओ। प्लीज। आपा, सब जरासीम से आपा, भर ये गया मेरी है। बुक्स है। सब जरासीम ऐसा से भर करेंगे गया तो है। खराब हो सब जाएंगी गंदा बुक्स है। मेरी। देखो उसमें कितने आपा, जरासीम है। ऐसा मत करें। ये भी गंदा है। आपा, तुम सब गंदे हो। सब गंदा है। आपा रुक मुंह जाए बंद प्लीज, रखो ऐसा अपना। नहीं करे। खामोश। आपा ये क्या कर रही है? उसकी स्कूल की किताबें खराब हो जाएंगी। बर्बाद चुप कर रहो दिया तुम। है आपने। आपा मत करे ऐसा ऐसा। कर सकती तुम्हें भी हैं हाथ आप। लगाया था ना उसने? लगाया था ना? कपड़े उतारो। नहीं कपड़े उतारो। नहीं। नहीं उतारोगी तुम? छोड़ दे आपा। नहीं नहीं आपा, ऐसा नहीं कर सकते आप। नहीं अंदर आपा, बैठो। नहीं। आपा ऐसा मत करे। कपड़े उतारो। चुपचाप अंदर बैठ जाओ तुम। मैं तुम्हारा दिमाग ठीक कर दूंगी। तुम्हारी खोपड़ी में जो गंद चल रहा है उसे भी साफ कर दूंगी मैं। कितनी गंदी हो तुम। तुम्हें पूरा साफ करना होगा मुझे। इसका दिमाग भी गंदा है और इसका सर भी गंदा है। सब रगड़ के साफ करना होगा मुझे। इसका सर साफ करूंगी मैं। सब साफ करूंगी। कितना गंदा हो चुका है तुम्हारा सर। सब साफ करूंगी। उसे सब साफ करूंगी। सब साफ करूंगी मैं। शाम को तुम्हारे बाप को सब बताऊंगी मैं। सब बताऊंगी तुम्हारे बाप को। आ जाओ, शाबाश आ जाओ। अल्लाह समझाए तुम्हें। जल्दी करो, जल्दी करो। जूते उतार कर आओ। बगैरत। अब बताओ, क्या चक्कर चलाने जाती हो स्कूल? मुझे बताओ। नहीं अम्मी। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। बिल्कुल खराब हो चुका है। भटक गई हो तुम। हाँ? अल्लाह समझाए तुम्हें। तुम्हारे बाप को बताऊंगी। क्या आने दो बताएंगी उसे शाम अम्मी? को। आज से तुम स्कूल नहीं जाओगी। दिमाग खराब हो चुका है तुम्हारा। अम्मी, प्लीज अभी मत ठीक करें। करती हूँ। तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। बदनाम करवा दिया है हमें। शाम को तुम्हारा बाप आएगा तो बताऊंगी मैं उसे क्या कुछ करती फिर रही है उसकी बेटी। फिर वो स्कूल से मुकम्मल तौर पर तुम्हारी छुट्टी करवा देगा जब उसे तुम्हारे करतूत पता चलेंगे। मैं तुम्हें सबक सिखाती हूँ। तुम्हारे बाप को सब कुछ बताऊंगी। नहीं अम्मी, नहीं अब अम्मी, तुम प्लीज घर से मत एक करें। कदम भी बाहर मत नहीं करें अम्मी, ये सब निकालोगी। प्लीज। देखना अब मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। मत फाड़े इसे। डॉक्टर बनने के लिए तुम स्कूल जाती थी ना? जलील करवा दिया तुमने हम सबको। शाम को तुम्हारा बाप आएगा उसे बताऊंगी मैं क्या क्या करतूत करती फिर रही है उसकी बेटी। तुम्हारे स्कूल से छुट्टी करवा देगा वो। बताऊंगी मैं सब बाप को। ये लो पकड़ो अपनी किताबें। अब जाओ स्कूल जरा। तुम जलील करवा के रख दिया हमें। ये लो। अब से तुम घर बैठोगी, बाहर नहीं जाओगी बिल्कुल भी। अम्मी, अम्मी, अम्मी क्या हुआ है आपको? आपा, आपा, बस कर दे आपा। गुलबेन अम्मी जवाब नहीं दे रही है। अम्मी, अम्मी जवाब दे, आपको क्या हुआ है? आंखें खोले। गुलबेन अम्मी को कुछ हो गया है। अम्मी जवाब दे, आपको क्या हुआ है? आंखें खोले। गुलबेन अम्मी को कुछ हो गया है।
अम्मी आंखें क्यों नहीं खोल रही है? कुलबीर अम्मी को क्या हो गया है? अम्मी अम्मी आंखें खोल, अम्मी अम्मी प्लीज। शाम को तुम्हारा बाप आएगा, उसे बताऊंगी मैं क्या क्या करतूत करती फिर रही है उसकी बेटी। तुम्हारे स्कूल से छुट्टी करवा देगा वो, सब बताऊंगी मैं उसे। जलील करवा दिया तुमने हम सबको। बस बहुत हो गया अब्बा। उठो, आ जाओ, आ जाओ जल्दी। आ जाओ, ठीक हो ना? शाबाश। मेरी बहन, तुम ठीक हो ना? बाकी सब तो ठीक है, मगर एक बात समझ नहीं आई, रेडियो में इतना इंटरेस्ट कैसे पैदा हुआ? आजकल तो इसका ज्यादा रिवाज भी नहीं है। बहुत पुराना शौक है मेरा। पुराना शौक? मतलब इसके अलावा कोई और वजह नहीं? नहीं, बस शौक है, लगाव है एक। बाबा की तरफ से विरासत में मिला है। मैं समझ गया। वैसे जो रकम तुम मुझे दे रहे हो उससे कोई ज्यादा पॉपुलर रेडियो स्टेशन भी खरीदा जा सकता था। मेरी तरजीह तुम्हारा रेडियो है। तो ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट को दोबारा एक नजर देख लेते हैं। हाँ, बाद में कोई गलत फहमी ना रह जाए। मुझ पे भरोसा नहीं है ना, मगर इस बार तुम मेरा शुक्रिया जरूर अदा करोगी। देखो, मैं तुम्हें एक बहुत बड़ी गलती से बचाने वाला हूं। तुमने फिर बकवास शुरू कर दी। ये देखो, पुराना शौक? मतलब इसके अलावा कोई और वजह नहीं? नहीं, बस शौक है, लगाव है। बाबा की तरफ से विरासत में मिला है। मैं समझ गया। वैसे जो रकम तुम मुझे दे रहे हो उससे कोई ज्यादा पॉपुलर रेडियो स्टेशन भी खरीदा जा सकता था। मेरी तरजीह तुम्हारा रेडियो है। तो ठीक है, तुम्हें इस बारे में कुछ पता ही नहीं था। कॉन्ट्रैक्ट को दोबारा एक नजर देख लेते हैं। बाद में कोई गलत फहमी ना रह जाए।
कितनी बेवकूफ थी मैं, तुम्हारा शुक्रिया अदा करती रही। ये तुम क्या कह रही हो एनजे? तुम मेरी जिंदगी को अपने कंट्रोल में रखना चाहते हो। क्या हुआ, तुम्हारा रेडियो स्टेशन खरीदना मुझे पता नहीं चलता क्या? इतना बेवकूफ समझते हो मुझे? ऐसा कुछ नहीं है, सब तुम्हारे लिए किया है ताकि तुम सुकून से रहो। ये तुमने अपने लिए किया है, मेरे लिए नहीं किया है। क्या मकसद था? स्टेशन खरीदकर उइगार को निकाल देते, ये प्लान था तुम्हारा? मैं तुम्हें हर रोज उस कमीने के साथ नहीं देखना चाहता था। तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हारी हिफाजत करना चाहता हूँ, इसको तो समझो। मोहब्बत इसे नहीं कहते हान। आप जिससे प्यार करते हैं उसे अपने हाथों का खिलौना नहीं समझते। इसे मोहब्बत नहीं, कंट्रोल कहते हैं। तुम उस बंदे के साथ काम करने पर इसरार कर रही थी जिसने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद की। मेरे लिए कोई और रास्ता नहीं छोड़ा था तुमने। मैं उइगार के साथ काम नहीं कर रही, मुझे इसरा के साथ एक प्रोग्राम करना था और बस। तुमने ये जाहिर किया कि तुम मेरा साथ दे रहे हो, लेकिन तुम स्टेशन खरीद रहे थे। मैं तुम्हारी खुशी के लिए जो कुछ भी करना चाहता हूँ उससे तुम्हारी नजरों में मजीद बुरा ही बनता चला जाता हूँ। हो सकता है कि तुम ही मोहब्बत करने का तरीका नहीं जानती, तुम किसी पर भरोसा नहीं करती। तुम्हारी नजर में हर मर्द बहुत बुरा इंसान है। उइगार, तुम्हारे बाबा। कुछ अरसे हमारा ना मिलना बेहतर है। नहीं, रुको जरा। हमने सारी जिंदगी साथ रहने का वादा किया था। क्या तुम पहली लड़ाई पे सब छोड़ के चले जाओगी? अरे वाह, इसका फैसला भी तुम करोगे? आपका हुक्म हो तो दूसरी लड़ाई के बाद चली जाती हूँ जनाबे आली। सुनिए, यहाँ जो रहते हैं क्या आप उन्हें जानते हैं? जी, उनका बेटा हूँ मैं। तुम मैगी हो क्या? जी, और आप कौन हैं? तुम्हारे बाबा का दोस्त हूँ। कुछ दिनों से राब्ता नहीं हो रहा था, उनकी फिक्र हो रही थी, इसलिए मैं यहाँ आ गया। नहीं, वैसे आप उनसे आखिरी बार कब मिले थे? तुम कितनी प्यारी हो मेरी बहन नेरिमान। तुम्हें तो कोई भी पसंद कर सकता है। ऐसा नहीं होगा, आपको भी अपने जैसा बना लिया है उन्होंने। अब मेरी बारी है, सब दूर हो जाएंगे मुझसे। कोई मेरी तरफ देखेगा भी नहीं। वो अभी तक आई क्यों नहीं?
रुको जरा, कहाँ जा रहे हो इस वक्त? मैं बताता हूँ क्या हुआ है। बाबा ने अपने दोस्त को कहा था कि वो हान से मिलने जा रहे हैं। हान से मिलने? उनका क्या ताल्लुक उससे? मैं बाबा के एक दोस्त से मिला हूँ। उन्होंने कहा है कि उस दिन के बाद से उन्हें किसी ने नहीं देखा। अब मैं जाकर पूछता हूँ उससे। रुको जरा, पुरसुकून हो जाओ। मुझे जाने दे आपा, जरूर उसने कुछ किया है। तुम्हें यकीन है कि वो हान से मिलने के लिए गए थे? मैं आपको बता रहा हूँ ना, उस दिन भी उसे बाबा पर गुस्सा आ गया था। यकीनन उसी ने कुछ किया होगा। ठीक है, ठीक है, पुरसुकून हो जाओ। तुम अंदर जाओ, लेकिन नाना को कुछ मत बताना, समझ रहे हो ना मेरी बात? नहीं, मैं भी साथ आऊंगा। अंदर जाओ एक ही, मगर जल्दी। बेरिहान, तुम कहां गई थी? मुदाखलत के लिए माफी चाहती हूँ। मैं खाना बनाने जा रही हूँ, आके हेल्प करवाओ। अब ठीक हो ना? आराम कर लो तुम। तुम जहमत ना करो बेरिहान, मैं खादिमा से कहकर कहवा बनवा लेता हूँ। ये भला किससे बात कर रहे हैं? बाबा? आपा? क्या हुआ? बेटी, क्या तुम हमारे लिए कहवा बना दोगी? क्या देख रही हो? जाओ ना, बेरिहान के लिए कहवा बना कर लाओ। ये तो अंदर आ गई है। आपा, पुरसुकून हो जाए। ये अंदर आ गई है। ये अंदर आ गई है। ये अंदर आ गई है। आपा, ये अंदर आ गई है। आपा, क्या आप देखने ही नहीं बाबा की तबीयत ठीक नहीं है? पुरसुकून हो जाए। ये तो अंदर आ गई है। देखो जरा इसे, देखो जरा, ये तो बिल्कुल भी बात नहीं मान रही। और
इसे कोई काम ठीक से नहीं आता। इसको फारिग कर दो पेरियान। ऐसा नहीं करते। अच्छा, मुझे अभी कुछ काम है, आप बैठे, मैं भी आती हूँ। मत जाओ। उन्हें हाथ लगा रही है, उन्हें हाथ लगा दिया, उन्हें हाथ लगा दिया, उन्हें हाथ लगा रही है वो, उन्हें हाथ लगा रही है वो। कुछ नहीं होगा। इतने लोग हैं काम के लिए, फिर भी तुम खुद काम करती हो। हमेशा से इतनी नरम दिल हो तुम। उसे देखो, तुम्हें कैसे देख रही है। कोई अदब लिहाज नहीं है बिल्कुल। मैं इसे मार डालूंगी मैं इसे। चिल्लाइए दफा हो मत, जाओ, पापा। निकल जाओ यहाँ से फौरन, दफा हो ठीक जाओ। है मत, आज ये अरे मेरे हाथ से चिल्लाएं बच तो नहीं मत। पाएगी। चिल्लाएं मत, बाबा परेशान हो रहे हैं। देखो इसे हान, आज ये हमारे घर दाखिल हो गई है और इससे बाबा को भी हाथ लगा दिया है। तुम्हें ये सब कुछ क्या दिख नहीं रहा है हान? अरे कुछ नहीं होता, आप रूम में जाए, मैं ये सब साफ कर दूंगा, वादा देखो अभी करता तक हूँ। यही बैठी है, हमारे घर से निकल जाओ, दफा हो जाओ तुम बेहया लड़की। अभी तक देख क्या रही हो? आप बाबा को डरा रही हैं, ऐसा मत करिए। चिल्ला क्यों रही हो? यही तरीका मिला था हमारे घर आने का? हाँ, अपने बाप की उम्र के आदमी को फंसा लिया है तुमने। ये तुम किस तरह बात कर रही हो? बाबा, अपने अरे- हद में रहो। अच्छा ठीक है, दफा हो जाओ मेरे घर से। आप गुस्सा ना करें, इन्हें गलतफहमी हो गई है। दफा हो जाओ तुम, अभी तक यही खड़ी हो, निकलो फौरन यहाँ से। बस करें, चिल्लाएं नहीं, मैं जा रही हूँ, निकलो। नहीं, दफा हो जाओ। मैं बस इनकी मदद कर रही थी, आप क्यों चीखे जा रही हैं? इनकी गुजारिश है, रहने दो। दफा हो जाओ। गंदी गंदी, मैं तुमसे हिसाब लूंगी, ये मामला खत्म नहीं हुआ, मैं तुम्हें देख लूंगी मैं। तुमने पहले हान को फंसाया, अब तुम यहाँ आकर हमारे बाबा को इस्तेमाल करने की कोशिश कर रही हो। मैं तुम्हें अपने घर वालों के करीब नहीं होने दूंगी। आप बस कर दे। ये औरत पागल हो गई है, इसे यहाँ से भेज दो। फौरन पुलिस को फोन करो। बाबा मैं सफिये हूँ, सफिये बेटी, आपकी अपनी बेटी। क्या आप मुझे नहीं पहचानते? वो लड़की अजनबी है, मैं सफिये हूँ। क्या हुआ बेटा, कोई मसला है? मेरा वॉलेट नहीं मिल रहा नाना, शायद मुझसे बाहर गिर गया होगा। जाकर देख लेता हूं मैं। कितने लापरवाह हो तुम बेटा। क्या मैं आकर तुम्हारी मदद करूं? नहीं, खुद देख लूंगा मैं। इस औरत को मेरे घर से निकालो अभी। भाई, बाबा को कुछ हो जाएगा। आप अपने कमरे में जाएं। आप पेरिहान मत जाओ। बाबा जाने दें, दोबारा आ जाएगी। मेरी लाश पर से गुजर कर आएगी। बाबा, तुम अभी तक यहाँ क्या कर रही हो? दफा हो जाओ यहाँ से। क्या तकलीफ है तुम्हें? थोड़ा तो रहम करें, अगर उन्हें कुछ हो गया तो। क्या हो गया है आपको? मुझे हाथ मत लगाओ। इसने मुझे हाथ लगा दिया, इसने मुझे हाथ लगा दिया। बाबा, बाबा, बाबा क्या आप ठीक हैं? या अल्लाह, क्या हुआ? क्या हो रहा है? ये लड़की यहाँ क्या कर रही है? क्या तुम लोग सफिये को गुस्सा दिलाना चाहते हो? बाबा, आप ठीक हैं? क्या हो रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा। कुछ भी नहीं हुआ बाबा, आप परेशान मत बाबा, हो। बाबा आप ठीक हो गए हैं? बाबा, इसने मेरे हाथ को छू लिया, मुझे हाथ लगाया इसने। गंदी कहीं की जरासीम लगा दी इसने, मुझे जरासीम लगा दी। इंजे, मैं काफी शर्मिंदा हूँ। नहीं, तुम वापस जाओ फौरन। वाकई मैं माजरत चाहता हूँ। आपा, क्या हुआ है आपको? क्या इसने कुछ कहा है? क्या हो क्या रहा है वहां अंदर? ये इन बातों का वक्त नहीं है एगी, समझो। जाओ। नहीं, यही सही वक्त है। इसने हमारे बाबा के साथ क्या किया है इसे बताना होगा अभी और इसी वक्त। एगी, आपा ठंडे दिमाग से काम ले। चली गई है वो। नहीं गई, वो नहीं गई। सब कुछ गंदा करके चली गई है। हर जगह जरासीम है। अब मैं क्या करूंगी? सफिये क्या हुआ है तुम्हें? अब मैं क्या करूंगी? वहीं खड़े रहे, वहीं खड़े रहे आप।
सब कुछ गंदा हो गया है। अब मैं सब कुछ कैसे साफ करूंगी? हर जगह जरासीम है, यहाँ तो मैं कैसे साफ करूंगी? आखिरी बार तुम मिले थे उनसे, बताओ मुझे क्या किया है उनके साथ? एगी, एगी, मेरी बात सुनो। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि अंदर क्या कुछ हो गया। चलो अभी चलते हैं एगी, मजीद बर्दाश्त नहीं होगा मुझसे। ये बात यहाँ नहीं खत्म होगी, मैं देख लूंगा चलो। तुम्हें। सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया, सब गंदा हो गया। उसने बाबा को भी हाथ लगाया, मुझे भी हाथ लगाया, हर चीज को गंदा कर दिया। अब मैं यहाँ कैसे सफाई करूंगी? या अल्लाह मेरी मदद फरमा। उस लड़की ने हर चीज को हाथ लगाया है, यहाँ हर चीज गंदी है, यहाँ हर जगह जरासीम ही जरासीम है। ये किताबें, आप मैं सफाई में मदद करवा दूंगी। ये सब किताबें मेरी अम्मी की यादगार हैं, मैं इनको साफ कैसे करूंगी? इनको धो भी नहीं सकती मैं। ये सब किताबें भी गंदी हो गई हैं, इन सब पर जरासीम है। मैं क्या करूंगी? मेरे अल्लाह मेरी मदद फरमा। या अल्लाह, या अल्लाह अब क्या होगा? बाबा, बाबा, अगर आप मेरी जरा सी भी इज्जत करते हैं तो इस जगह से हरगिज नहीं हिलेंगे। अगर आप मुझसे प्यार करते हैं तो इसी जगह पर खड़े रहेंगे। गुलबैन, तुम यही बाबा के साथ रहो। हाँ, तुम इन पर नजर रखो, इनका ख्याल रखना। हाँ, अब मैं क्या करूँ? या अल्लाह मेरी मदद फरमा। उफ, उस औरत ने हर चीज को हाथ लगा दिया है। या अल्लाह, अब मैं क्या करूंगी? मुझे किस चीज की सजा मिल रही है? या अल्लाह मेरी मदद फरमा, या अल्लाह मेरी मदद फरमा, या अल्लाह मेरी मदद फरमा। यहाँ हर चीज पर गंदगी लग चुकी है, मैं सफाई कैसे करूंगी? या अल्लाह मेरी मदद फरमा, अल्लाह मदद फरमा मेरी। तू तो मुझे जानता है, या अल्लाह मेरी मदद फरमा। या अल्लाह प्लीज, उस गंदी औरत ने मुझे भी हाथ लगाया है, बाबा को भी हाथ लगाया है। या अल्लाह, उससे हर चीज को हाथ लगाया है। हर तरफ जरासीम ही जरासीम फैल चुके हैं। एक, सफी अब तुम भूलना नहीं, सही से सफाई करना। 2, या अल्लाह मेरी मदद फरमा, मुझे इन जरासीम से छुटकारा दिला दे मेरे मौला। इतना सारा गंद है यहाँ तो, ये तो साफ ही नहीं होके दे रहा। अब मैं क्या करूंगी? मेरे अल्लाह मेरी मदद फरमा, मेरी मदद फरमा। या अल्लाह प्लीज मेरी मदद फरमा। इतनी सारी गंदगी लगी हुई है यहाँ तो, ये कैसे साफ होगी? हो जाओ, हो जाओ। ये क्यों साफ नहीं होके दे रहा? या अल्लाह मेरी मदद फरमा। या अल्लाह प्लीज। मेरे सवाल पर कैसे चुप हो गया था? उसके चेहरे का रंग उड़ गया था बिल्कुल। अरे एगी, 2 मिनट के लिए तो रुक जाओ, मेरे हाथ पैर कांप रहे हैं इस वक्त। वैसे ऊपर क्या हुआ है? क्या कहा उन्होंने आपको? कयामत का मंजर था। उनके बाबा मुझे अपनी बीवी समझ रहे थे, घर ले जाना चाहते थे। मुझे उन पर रहम आ गया, सोचा कि उन्हें अकेला ना छोड़ूं। गुस्से से उसकी आपा पागल हो गई, जैसे कोई दौरा पड़ गया हो। किस किस्म के लोग हैं ये? मुझे तो पागल लगते हैं सबके सब। तुम रुको तो जरा, 1 मिनट सोचने दो, सांस तो लेने दो मुझे। वैसे जब से हम यहाँ आए हैं सब कुछ बुरा हो रहा है। नाना के साथ ताल्लुकात खराब हो गए, बाबा गायब हो गए हैं, और आपके साथ भी कोई ना कोई मसला रहता है। आराम से सुन लेंगे। वैसे अब हम उस शख्स से दोबारा कब बात करेंगे? न जाने उसने बाबा के साथ क्या किया होगा। ये तुम लोग सरगोशी में क्या बात कर रहे हो? अब क्या हो गया है? कुछ भी नहीं। इंजी, मुझे सच बताओ, तुम क्या ये अपने बाप से फिर मिला है, इसीलिए तुम गुस्सा हो रही हो? नहीं नाना, ऐसी कोई बात नहीं है। ओह, शुक्र है बीपी ज्यादा नहीं है। मैं अपने कमरे में जाना चाहता हूँ गुलबैन, थक गया हूँ बहुत। तुम लोगों ने मुझे यहाँ क्यों रोक रखा है? वो आप उस लड़की के साथ बैठे हुए थे ना? क्या कहा तुमने? जी, इसीलिए क्योंकि आपके कपड़ों पर जरासीम लग गए होंगे। अच्छा, फिर मैं जाके फौरन नहा लेता हूँ। नहीं बाबा, आप अभी नहीं जा सकते। बाबा, मुझे तो कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर आपा को पता चला तो बहुत बुरा होगा। वो बहुत गुस्सा करेंगी, आप जानते हैं। निरिमान, इधर आओ। गुलबैन, तुम वहीं रहना। जाओ जाओ जाओ, भागो भागो। क्या हुआ आपा? निरिमान, निरिमान, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा, मुझे गिनती भूलती जा रही है। तुम प्लीज मेरी मदद कर दो, मुझे यहाँ पे गिनने में मदद करो मेरी, जल्दी से। ठीक है आपा, आप रिलैक्स करें। हाँ ठीक है। हान कहाँ है? पता नहीं, आप अपने हाथ धो ले। ठीक है। कितना हुआ? 1 1 3 1 2। ये सब क्या है? क्या हम सुबह तक यहाँ इंतजार करते रहेंगे? मेरी दवाई भी कमरे में रह गई। आपकी दवाई कमरे में है? हाँ।
आपकी दवाई कमरे में रह गई है। अच्छा ठीक है, मैं लेकर आती हूँ आपकी दवाई। ठीक है, आप यहीं बैठे रहे, मैं आपा से पूछ कर आती हूँ। बाबा, आपा 4 दफा हो चुका है, बल्कि 8 दफा हो गया है अब तो। निरिमान, तुम्हें ये सब कुछ मजाक लग रहा है क्या? घर में हर जगह जरासीम फैल चुके हैं, तुम देख नहीं रही हो? मुझे तो फिक्र हो रही है कि अब ये सब कुछ साफ कैसे होगा। या मेरे अल्लाह, मेरी मदद फरमा। कहाँ थी मैं, बताओ? 4 दफा हो गया है। आप गिनती फिर से शुरू कर देती है, वरना कब की खत्म हो जाती। आपा, बाबा वहाँ मस्जिद नहीं बैठना चाहते, वो अपने कमरे में जाना चाहते हैं। तुम्हारा यहाँ क्या काम है? तुम यहाँ क्यों आई हो? वो अपनी दवाई कमरे में भूल गए हैं। मैं आपसे पूछने आई हूँ कि मैं ले आऊँ दवाई या नहीं। रुको जरा, मुझे सोचने दो। 1 मिनट रुक जाओ। अब क्या करें? रुको, मैं जरा सा सोच तो लूं। तुम यहीं रहो। निरिमान, तुम जाकर बाबा की दवाई लेकर आओ जल्दी से। और गुलबेन, तुम यहीं पे रहो, मेरी मदद करो गिनती करने में। ठीक है, जाओ ठीक जाओ। है। निरिमान, कितना हो गया था? 4 दफा हो गया है। 4, ठीक है। 1, अब आप दोबारा शुरू करें। 1 1 1। गुलबैन, देखा तुमने? वो हमें काम वाली समझ रहे थे, अपनी सगी बेटियों को। वो तो ठीक है आपा, लेकिन उन्हें वाकई कुछ याद नहीं आ रहा था। सबसे पहले हमें ही भूले हैं। वाह, उनके लिए हम हमेशा से ही काम करने वालों की हैसियत से इस घर में रहते आए हैं। हाँ। औलाद तो कभी समझा ही नहीं उन्होंने, बस हमें काम वाला बनाकर रखा हमेशा। हाँ। बस इसी तरह से हमें कबूल किया है, वरना हमें कभी कबूल किया ही नहीं जाता। देखा तुमने, हान को वो उमर समझ रहे थे, अपना मुर्दा बेटा। पता है क्यों? क्योंकि वो उसे अभी तक नहीं भूले हैं, उसी से प्यार करते थे, उनका बेटा जो था। और हम खिदमत करने वाले, हम खिदमत करने वालों से ज्यादा उनके लिए और हो भी क्या सकते हैं? बेटियां थोड़ी हैं। आपा, उस वक्त वो हान को भी भूल गए थे। मुझे तो हान को देखकर बहुत तरस आ रहा था। गुलबैन, तुम खुद पर तरस खाओ, उस पर नहीं। हाँ, कितनी बार हो गया? आप 4 बार धो चुकी हैं। मुझे तुम पर भरोसा है मेरी बहन। 4 बार आप? 4, ठीक है। चाहे मैं जितना मर्जी साफ कर लूं, ये घर हमेशा गंदा ही रहेगा। बहुत देर हो चुकी है अब। मगर आपा, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, उसने आपको हाथ लगाया था। क्या फर्क पड़ता है? जरासीम तो फैल चुके हैं ना गुलबैन। कितनी चालाक है ना वो औरत। तुम समझिए उसने क्या किया है? क्या किया है? उसने हमारे घर में घुसने के लिए हमारे बाबा का इस्तेमाल किया है। हमारे बेचारे बाप की बीमारी का फायदा उठाया है उसने। और कर क्या सकती थी वो? गंदी कहीं की।